The question is, we have to integrate the function which is 1 upon square root of x minus a into x minus b. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूँ जिससे मुझे इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान हो जाए। और इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि मैं इस एक्सप्रेशन को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है। और अगला टारगेट मेरे पास ये है कि मैं इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। पूरा पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इसके एक हिस्से को जिसमें एक्स इन्वॉल्व है इस पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। और इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करके आप इसका स्क्वायरिंग करके जो क्वांटिटी जनरेट होगी आप एग्जैक्टली ये डाटा इसमें ऐड कर दीजिए। और सेम डाटा इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन बैलेंस भी रखना है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैंने इसमें ऐड किया है a प्लस बी अपॉन टू टोटल रेज टू दी पावर टू। और क्योंकि डाटा बैलेंस भी करना है तो फिर हमें ये डाटा इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और इससे बेनिफिट मेरे को ये हो रहा है कि इसमें जो एक पार्ट है वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ये टर्म और ये वाला टर्म, इन तीन टर्म्स को क्लब करके आप लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू एंड टोटल रेज टू द पावर टू। और बाकी का जो डाटा आपके पास बचा हुआ है उसको अलग से हम लोग नोट कर लेते हैं, विच इज ए बी माइनस दैट इज ए प्लस बी अपॉन टू टोटल रेज टू द पावर टू। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे dx ओवर दैट इज dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू टोटल रेज टू द पावर टू। और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और इसके बाद डिवाइडेड बाई 4। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। In the next step, we can write it that is integral dx over square root of it is x minus a plus b upon 2 total raised to the power 2। इसके बाद इसको अगर हम लोग और फर्दर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बनेगा that is 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4k। अगले स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम लोग इसे लिख सकते हैं dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू टोटल रेज टू द पावर टू। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी अपॉन टू और टोटल रेज टू द पावर टू। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास ये है कि अगर आप dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फॉर्मेट को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है ln मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट मीन्स। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूं तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये आपका एंटायर वेरिएबल है। तो आप इसे लिख सकते हैं ln मॉड ऑफ इट इज x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ये फर्स्ट पार्ट है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये एंटायर एक्सप्रेशन को ही यूज करना है। और ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में ये था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो आप चाहें तो जो फॉर्मेट नजर आ रहा है उसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो ये वाला फॉर्मेट इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके बनने वाला तो क्वेश्चन ही है तो बेटर है कि आप दो तीन स्टेप यहाँ पे बचा लें और इसको डायरेक्टली लिखें विच इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।